गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, रितु जिंदल। और आपको ये जो थर्ड पेपर है सीए फाउंडेशन का, ये मैं कराऊंगी, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक देखा और आई होप सबको समझ आया होगा। बताइए मुझे फटाफट कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले, क्या आपको बोर्डमास रूल समझ में आया कि कोई भी कैलकुलेशन करते हुए बोर्डमास रूल कैसे अप्लाई होता है? क्लियर है सभी को? देखो, हमें कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, पर इन छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो शुरू के 2-3 लेक्चर है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसकी वजह से आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प होगी। ठीक है, तो सब बच्चे बहुत अच्छे से इनको करेंगे। और कैलकुलेटर मंगवाया था आज मैंने तुमसे, लाए हैं सभी? चलिए कैलकुलेटर अपने पास रख के बैठ जाइए। जो जो कैलकुलेशन हम करेंगे कैलकुलेटर पे, वो साथ के साथ आप लोग भी करेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक है सभी के पास? चलिए कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज जो काम होने वाला है सारा का सारा कॉन्सेप्ट नोटबुक पे विद एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है आपकी कैलकुलेटर ट्रिक्स, ये आज ही नहीं, आपके आने वाले 10-20 साल तक आपके साथ रहने वाली है। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो बोर्डमास रूल क्लियर हुआ सभी को? बताइए मुझे क्या होता है? बी मीन्स ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। तो इसको हमने 3 लेवल में डिवाइड किया था, बी ओ एन डी एम एंड ए एस। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन? पहले सबसे पहले क्या सोल्व होता है? ब्रैकेट एंड ऑफ। ब्रैकेट में भी कितने टाइप की ब्रैकेट्स देखी थी हमने? बार, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लॉन्ग ब्रैकेट, राइट। तो बार को कैसे सॉल्व करना है? फिर स्मॉल ब्रैकेट, देन मीडियम ब्रैकेट एंड लास्ट में लॉन्ग ब्रैकेट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद डिवीजन और मल्टीप्लाई हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। सेम सिंबल अगर आ जाता है तो लेफ्ट टू राइट रूल। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर हमने पढ़ा पावर्स के बारे में। पावर्स बताइए सबको क्लियर हुई? हमें कोई ऐसे रूल नहीं पढ़ने हैं, हम ये सारी चीजें अब कैलकुलेटर पे करना सीखेंगे। लेकिन ये मतलब पता चला क्या? पावर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 क्यूब गिवन है तो बताओ 2 क्यूब का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, राइट। एडिशन का मतलब क्लियर है, 2 into 3। 2 मल्टीप्लाई का मतलब कि जो भी वैल्यू है उसको नेक्स्ट वैल्यू के टाइम उतने टाइम ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज? डिवीजन का मतलब क्लियर है, पावर का मतलब क्लियर है, नेगेटिव पावर हो तो उसको डिवाइड में लेके जाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट क्लियर? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ना भी समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, बार बार हमारा जब क्वेश्चन में यूज होगा तब हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार ये स्टार्टिंग में करना जरूरी था। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स। तो फटाफट अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइएगा, कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक। ठीक है, एंड कैलकुलेटर। चलिए हाँ जी, कैलकुलेटर पता है ना कौन सा लेके आना था? जिसमें टैक्स एंड जीएसटी बटन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में सम बेसिक कैलकुलेटर ट्रिक्स नोट कीजिए। हाँ जी, देखो सबसे पहले तो आपके जितने भी बटन्स हैं उन सब की नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार नोट कीजिए जो आपके मेन बटन है जो यूज होंगे। बाकी जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो सबको ऑपरेट करना आता है, राइट। हाँ जी, लिखिए। सबसे पहले प्लस माइनस साइन का आपको एक बटन नजर आएगा। ये क्या हो गया इसके?
हाँ जी, नाराज हो गया ये? चलिए, प्लस माइनस साइन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन तो सबको पता है ना। एडिशन ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के लिए, और डिवाइड डिवाइड करने के लिए, और परसेंटेज परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बटन मैं यहाँ नहीं लिखने वाली। नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट का बटन आपको नजर आएगा। देन मेमोरी माइनस, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस एंड मेमोरी आरसी, MRC, ठीक है। एंड एक बटन है आपका MU एंड वन मोर GT। इसके क्या हो गया? हाँ जी, एक है GT। चलिए, सबसे पहले ये सारे बटन लिख लीजिए। चेक वाला बटन इसको बताने की जरूरत नहीं है, राइट, और करेक्ट एंड डिलीट वाला बटन भी। तो ये सब की नॉलेज आप लोगों को होती है। यस, सबसे पहले देखिए प्लस माइनस, ये किस लिए यूज होता है आप चेक करके देखिए। आपने सबसे पहले लिखा, स्टार्ट कीजिए इसको, आपने लिखा 3, पॉजिटिव है, लेकिन आप चाहते हो कि नेगेटिव हो जाता, तो आप प्लस माइनस का साइन दबा देंगे। तो देखिए इसके आगे नेगेटिव साइन आ गया। हुआ सभी का? तो ये क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो आपने लिखी है, पॉजिटिव वैल्यू आपने लिखी है, उसके आगे नेगेटिव साइन लगाने के लिए, तो नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ जो भी आपने लिखा है उसके सामने नेगेटिव साइन लगाने के लिए। तो इसका यूज क्लियर हुआ, प्लस माइनस साइन का क्या यूज होता है। इसके बाद देखिए अंडर रूट का साइन। देखो आप डायरेक्ट अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो आप चेक कीजिए, क्या आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले दबाइए 16, देन अंडर रूट का साइन, तो आपका 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। तो ये क्या होता है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इसका एक और यूज है, केवल हाफ पावर के लिए नहीं होता है, 1/2 पावर के लिए नहीं होता है। अगर मान लिया आपकी पावर है 1/4, ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिए, 1/4 पावर के लिए 2 बार अंडर रूट दबा दीजिए, चेक कीजिए। अब देखो एक पावर और आप लिखोगे, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और साथ में क्या है 1/4, तो ये वैल्यू 2 आनी चाहिए ना। चलिए चेक करते हैं, आप लिखिए 16, मेरे साथ साथ अब आते जाइए 16। अब अपने को क्या करना है 1/4 पावर, तो 2 बार अंडर रूट का बटन दबा दीजिए, तो देखना आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से आप 1/2 पावर, 1/4 पावर, देन अगेन 1/8, 1/16, तो इस टाइप की वैल्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है सभी को? ओके, 1/8 पावर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 256, ठीक है, तो 256 इसकी 1/8 पावर आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक बार चेक करते हैं, लिखो 256, आपने दबाया अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, तो देखना हमारी क्या वैल्यू आ रही है 2। अब एक्चुअल में करके देखो 256, इसके प्राइम फैक्टर करके देखो, तो ये आपका आएगा 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 साथ में क्या है 1/8, सॉल्व करके क्या आएगा 2। तो पहले इसको 256 के आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, हम डायरेक्ट कैलसी का यूज करेंगे। तो नोट कीजिए विद एग्जांपल, अंडर रूट बटन क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है? स्क्वायर रूट। इसके एग्जाम्पल भी साथ में लिखिए। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल 1/2 पावर फाइंड आउट करने के लिए, किसी की भी पावर 1/2। नेक्स्ट है 1/4 पावर कैलकुलेट करने के लिए, 1/8 पावर कैलकुलेट करने के लिए, 1/16 पावर कैलकुलेट करने के लिए आप स्क्वायर रूट बटन का यूज कर सकते हैं। तो अंडर रूट 1/2 पावर के लिए 1 टाइम आपको करना है इसको ऑपरेट,
1/4 पावर के लिए 2 बार इसको दबाना है, 1/8 पावर के लिए 3 टाइम्स एंड 1/16 पावर के लिए 4 टाइम। क्लियर है यहां तक सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अगर कहीं पे भी आपकी 1/4 पावर आती है तो बताओ कर सकते हो ना सॉल्व? करके देखो, लिखो 81, इसकी फाइंड आउट करनी है 1/4 पावर, कीजिए सॉल्व। हमने लिखा 81, किया सभी ने? 2 बार अंडररूट बटन दबाइए तो कितना आया? 3, हो गया सॉल्व। तो कैलकुलेशन आसान हो गई ना, राइट? चलिए, हाँ जी, यहां तक बताइए किसी को दिक्कत? स्क्वायर रूट बटन का कहां यूज होना है, क्लियर हुआ सभी को? ओके। इसके बाद देखो आपको नजर आ रहा है m प्लस एंड m माइनस। ये जो 3 बटन है आपके, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस एंड MRC बटन, इसका मतलब क्या है? m प्लस मेमोरी प्लस, तो यहां इसका नाम लिख लीजिए मेमोरी प्लस, मतलब ये इसकी आपकी कैलकुलेटर की मेमोरी में चला जाएगा। m माइनस मेमोरी माइनस, माइनस साइन आपकी इसकी कैलकुलेटर की मेमोरी में चला जाएगा। MRC ये होता है मेमोरी रिकवर, और C का मतलब है मेमोरी कैंसिल। मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस और MRC का मतलब है मेमोरी रिकवर। मैम आपने इसका यूज तो बताया ही नहीं। अरे शांति रखो, लिखो एक एग्जाम्पल, उससे क्लियर होगा। हाँ जी, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 2 माइनस 14 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 2, यहां भी 2 इंटू 2 कर लेते हैं, चलो। हाँ जी, अब इस टाइप की वैल्यू है आपकी, ध्यान से देखिएगा। जो ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है ये एक साथ सॉल्व हो जाएगी, ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन आपको अलग देखने हैं। देखो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, लेकिन यहां देखो टोटल टर्म्स कितनी है? 4 टर्म्स। तो जो ये फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ सिंबल देखो कौन सा है? प्लस का, तो इन सिंबल का जरूर ध्यान रखना है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो अलग अलग आप कर सकते हो, पहले 2 इंटू 2, अब कहोगे इतनी छोटी कैलकुलेशन तो हम वैसे ही कर लेते हैं। इतनी छोटी कैलकुलेशन के लिए नहीं है, एग्जाम्पल ये इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए छोटे एग्जाम्पल पे। तो 2 इंटू 2 4, 14 इंटू 4 56, फिर 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, फिर आप इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करो। एक मेथड तो हमारा ये है। नेक्स्ट मेथड नोट कीजिए कि इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, बिना ये बार बार ये सारी कैलकुलेशन लिखे हुए डायरेक्ट कैलसी पे कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, 2 इंटू 2, सबसे पहले प्रेस कीजिए बटन 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन एंड देन 2। यहां तक बात समझ में आ गई? 2 इंटू 2, राइट। अब कुछ भी नहीं दबाना आपको, केवल आपको लिखना है 2 इंटू 2, क्लियर? तो दोबारा करेंगे, AC बटन सबसे पहले दबा के रखिए, दबा दिया सभी ने। अब लिखो 2 इंटू 2, यहां तक हो गया। अब देखो इसके आगे सिंबल कौन सा है? प्लस का, तो आप दबा दीजिए मेमोरी प्लस इक्वल। देखो ऐसे लिखा होगा मेमोरी प्लस इक्वल, ठीक है? तो आपको इस वाले बटन को प्रेस करना है, मेमोरी प्लस। हो गया यहां तक? अब और कुछ भी नहीं करना, यहां पे आपने सीधा लिखा मेमोरी प्लस। अब सीधा 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, तो आपने लिखा 14 इंटू 4। अब देखो इसके आगे कौन सा सिंबल है? नेगेटिव, तो आपको क्या दबाना है? M नेगेटिव। देखो ऐसा नजर आ रहा होगा M माइनस और इसके आगे इक्वल, ठीक है? तो मेमोरी माइनस, डन। देन 5 इंटू 3, इसके आगे कौन सा सिंबल है? प्लस, यहां लिखा मेमोरी माइनस, 5 इंटू 3 देन मेमोरी प्लस, तो ये हमने दबा दिया मेमोरी प्लस। देन 8 इंटू 2 देन अगेन मेमोरी प्लस,
तो 8 इंटू 2 मेमोरी प्लस। यहां तक बात क्लियर। अब हम दबाएंगे MRC, तो MRC देखो आपका आंसर कितना नजर आ रहा है, -21 दिख रहा है। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 2 इंटू 2 4, 14 इंटू 4 56, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, राइट। सॉल्व करो, कितना आया 20, 30, 35, तो 35 माइनस 56 क्या वैल्यू आ रही है 1 2 माइनस 21। ठीक है, क्लियर है। तो एक बार फिर से करके देखिए, 2 इंटू 2 मेमोरी प्लस, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन है, बाद वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, आगे कौन सा साइन है वो साइन आपको लगाना है। तो सबसे पहले होगी 2 इंटू 2 देन मेमोरी प्लस। ठीक है, 14 इंटू 4 नेगेटिव साइन आ गया, मेमोरी माइनस, 5 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 8 इंटू 2 मेमोरी प्लस, देन MRC। लेकिन इतना करने के बाद एक बार और MRC दबा दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, मेमोरी में जो कुछ पड़ा हुआ होता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेमोरी कैंसिल बोलते हैं इसको, ताकि आप जब नेक्स्ट कैलकुलेशन करो तो आपका ये नहीं तो ये पिछली वाली सारी कैलकुलेशन आपकी ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, MRC बटन 2 बार दबा दे या फिर AC बटन दबा दीजिए। ठीक है, ओके, हाँ जी बताइए, बात समझ में आई? तो फिर से एक बार देखते हैं, इन तीनों बटन का यूज समझ में आ गया, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस एंड MRC। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए, लिखो। मैंने आपको दिया 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। कीजिए सॉल्व। हाँ जी, मेरे साथ साथ करना। देखो 5 इंटू 4, इससे आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो बताइए क्या करें हम, 5 इंटू 4 और ये कहां जाएगा, मेमोरी प्लस में। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। ये हमारा हो गया 5 इंटू 4, दबाया सभी ने, देन मेमोरी प्लस, देन कुछ भी नहीं दबाना, डायरेक्ट करोगे क्या, 3 इंटू 8, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो मेमोरी माइनस, देन 4 इंटू 3 अगेन मेमोरी प्लस, 3 इंटू 2 आगे नेगेटिव साइन है तो मेमोरी माइनस, एंड देन MRC। समझ आया? तो देखिए एक बार आंसर चेक कर लेना आप अपना कैलसी पे कि सबका सेम आया क्या। 5 इंटू 4 20, 24 प्लस 12 माइनस 6। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4 -6 प्लस 12, तो -10 प्लस 12 सॉल्व करके कितना आ रहा है 2। और अब अपने कैलसी पे चेक कीजिए क्या आया 2। क्लियर? ओके। अब तुम कहोगे ये कैलकुलेशन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, फिर इस कैलसी की क्या जरूरत है, राइट? बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ जी, यस। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी हार्ड आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 1.3 इंटू 2.4 माइनस 5.3 इंटू 8 प्लस 8.4 इंटू 3 प्लस 8.2 इंटू 1.4। अब इस टाइप की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है, डायरेक्ट आप अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, फिर इनको लिखोगे, फिर आप एक बार करके देखो ट्रेडिशनल मेथड से 1.3 इंटू 2.4, फिर वो वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, देन 5.3 इंटू 8 अगेन वो वैल्यू लिखोगे, सारी वैल्यू लिखने के बाद फिर दोबारा उनको लिखोगे, है ना, टोटल टाइम वेस्ट। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे करो मेरे साथ साथ। क्या लिखा 1.3 लिखा सभी ने इंटू 2.4, डन। अब देखो ये जो वैल्यू है इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो बताइए कहां जाएगा, मेमोरी प्लस, तो लिखिए मेमोरी प्लस, डन। अब कुछ भी नहीं दबाना, डायरेक्ट 5.3 इंटू 8, 5.3 इंटू 8 ये कहां जाएगा, मेमोरी माइनस,
तो ये हो गया मेमोरी माइनस, देन 8.4 into 3 memory plus and 8.2 into 1.4 again memory plus, ठीक है, then MRC। तो चेक कर लेना जो भी आंसर आए, -2.6, एक बार क्रॉस चेक कर ले। हाँ जी देखिए आया सभी का यही। हमने क्या किया, 1.3 into 2.4 memory plus 5.3 into 8 memory minus 8.4 into 3 memory plus and 8.2 into 1.4 memory plus MRC। डन सभी का? बताइए यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? डन, ओके। तो देखो MU बटन का जो यूज है वो मैं बाद में बताऊंगी। ये MU बटन का मतलब होता है मार्कअप प्राइस, ठीक है, इसका अपने इसमें फाउंडेशन में कोई काम नहीं है, ठीक है। हाँ जी लिख लीजिए, MU बटन का मतलब होता है मार्कअप प्राइस। मार्कअप मतलब क्या है, ये जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आप एक शॉप पे गए, राइट, अब शॉपकीपर ने आपको बोला कि 20% डिस्काउंट दे देंगे। अब आप लोग तो खुश हो गए कि हमें तो 20% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्या उसने 20% डिस्काउंट दे दिया तो क्या उसका लॉस हुआ है? नहीं, उसने फिर भी उसमें प्रॉफिट कमाया है ना, है ना। तो ये मार्कअप प्राइस इसीलिए यूज होता है कि उसको अपना प्रॉफिट भी रखना है, तो वो मार्केट प्राइस जो उस पर लिखा हुआ होता है प्राइस, मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं वो, या मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, उसको कितना लिखे ताकि वो इतना डिस्काउंट भी दे दे और उसको अपना प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है। तो इसका हमारी इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसका नाम बस लिख लीजिए मार्कअप प्राइस, ठीक है। और जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हमें जिन बटन्स का यूज है वो है स्क्वायर, M प्लस, M माइनस एंड MRC, ये 4 बटन हमारे यूज होने वाले हैं। क्लियर सभी को? ओके चलिए यहां तक बताइए किसी को दिक्कत? हाँ जी आगे देखिए, नेक्स्ट है कैलसी पे पावर कैसे सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए, पावर कैसे सॉल्व करते हैं कैलसी पे। हाँ जी फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 2 की पावर 4। अब इसका मतलब तो आपको पता है ना, क्या क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बताइए आप डायरेक्ट कैलसी पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 4 सॉल्व करके क्या आएगा। आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और ये जो वैल्यू आएगी, राइट। लेकिन आपको ऐसे बार बार अलग अलग मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो नोट कीजिए कैलसी ट्रिक क्या है, लिखिए कैलसी ट्रिक। हाँ जी कैलसी ट्रिक है 2 इंटू इक्वल। ध्यान दीजिएगा, आपको दबाना है 2 देन इनटू इक्वल। जब आपने इनटू इक्वल किया, ये कैलकुलेशन आपकी ऑलरेडी 2 टाइम्स हो चुकी, ठीक है। तो दबाइए मेरे साथ साथ, 2 इंटू इक्वल। अब ये 2 बार कैलकुलेशन हो चुकी है, आपको कितनी बार चाहिए, 4 बार कैलकुलेशन चाहिए। तो आपको इक्वल इक्वल दबाते जाना है जब तक आपका 4 बार ना हो जाए। तो देखो 2 टाइम आपका हो गया, 2 इंटू इक्वल 2 बार हो गया, तो 2 बार और चाहिए ना, तो इक्वल इक्वल दबा दो, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैलसी पे करते हैं, 2 इंटू इक्वल, 2 बार कैलकुलेशन हो चुकी, इक्वल इक्वल, डन। तो ये अपना क्या आ गया, 16। आ रही है बात समझ? चलिए बात समझ में आई तो मुझे सॉल्व करके दिखाइए। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में आपको केवल लिखना है पावर, फिर 2 की पावर 4, देन कैलसी ट्रिक। इसके बाद अभी जो काम दे रही हूं या एग्जाम्पल दे रही हूं वो कॉन्सेप्ट नोटबुक पे नहीं, रफ नोटबुक पे कीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है रफ नोटबुक में, ठीक है। जो भी आप कैलकुलेशन करके देख रहे हो, कॉन्सेप्ट में बस इतना ही जाएगा, कैलसी ट्रिक एंड एक सिंगल एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करो 3 की पावर 7।
राइट। अब 3 की पावर 7, देखिए कैलसी पे कैसे करोगे, कैलसी ट्रिक, आपने क्या किया 3 इंटू इक्वल, अब 3 इंटू इक्वल इतना करते आपका कितनी बार हो चुका 2 टाइम, आपको कितनी बार करना है 7 टाइम। तो आप कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे 3 इंटू इक्वल, माइंड में रखना 2 टाइम हो चुका, अब इक्वल 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 दबाते जाओ जब तक कि आप 7 ना बोलो। यानी कि देखो माइंड में कैसे करना है 3 इंटू इक्वल, मेरा 2 बार हो चुका है, देन 3 4 5 6 7, बस इक्वल इक्वल दबाते जाना है, राइट। तो देखिए आपका कितना आ गया इक्वल 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 इक्वल, 5 टाइम और दबाओगे ना तो 7 टाइम हो गया। तो देखिए अपना आंसर आ गया 2187। चेक कर लीजिए, क्लियर है सभी को, आया सभी का। चलिए हाँ जी, ये सारा का सारा रफ नोटबुक में करना है। अभी जो एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हो या आपने फेयर नोटबुक में तो नहीं, रफ में ही लिखिए। नेक्स्ट कीजिए 3 की पावर 18, 3 की पावर 18, तो देखिए कैलसी पे क्या करोगे 3 इंटू इक्वल, हो गया। तो 3 इंटू इक्वल 2 बार हो चुका, ठीक है, ऐसे काउंट करते रहिए तो आ गया 3 की पावर 18। तो कैसे करना है कैलसी पे, कैलसी ट्रिक, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 इंटू इक्वल, 3 इंटू इक्वल करते कितनी बार हो गई आपकी कैलकुलेशन 2 टाइम्स, देन इक्वल साइन कितनी बार 16 टाइम्स, राइट। तो देखिए आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 387420489, तो ये आपका आ गया आंसर। हाँ जी, हुआ सभी का। चलिए अब तुम कहोगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर इससे बड़ी वैल्यू हो गई तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो देखिए इसका सेकंड मेथड ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में नोट कीजिए कि अगर मान लिया बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो इसी एग्जाम्पल को लिख लीजिए 3 की पावर 18। अब देखो अपना एग्जाम्पल है 3 की पावर 18, तो ऐसे तो कैलकुलेशन बड़ी हो गई और 30 पावर हो गई तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में कई बार 30 पावर तक भी आ जाता है, ठीक है। चलिए लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन के बीच में जरूरत पड़ेगी, राइट। हाँ जी, अब इसको आप कैसे करोगे 3 की पावर 18 है, कोई भी आप फैक्टर कर लीजिए इसके, मान लिया 6 और 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया 3 की पावर 6 एंड 3, तो देखिए 18 हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको लिखा 3 की पावर 6 और इसकी पावर 3, क्लियर। अब देखिए कैलसी पे कैसे करना है, ध्यान से नोट कीजिए कैलसी पे कैसे करना है। 3 की पावर 6 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बताइए कैसे 3 इंटू इक्वल, 3 इंटू इक्वल करते कितने स्टेप हो चुका 2 टाइम्स, राइट। अपने को कितने टाइम चाहिए 6 टाइम, तो 1 2 3 4 हो गया 3 की पावर 6। ओके, अब एक बार यहीं पे स्टॉप मार दीजिए, क्लियर है। 3 की पावर 6 हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारे यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमें चाहिए इसकी पावर 3, तो आपको क्या करना है 3 पावर के लिए क्या करते हैं 3 पावर के लिए ये जो वैल्यू है इनटू इक्वल, तो देखो ये जो वैल्यू है कितने टाइम हो गई 2 टाइम, अपने को कितने टाइम चाहिए 3 टाइम, तो बस एक बार और इक्वल दबा दीजिए, क्लियर। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। हाँ जी, कैलसी पे हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमने लिखा करो मेरे साथ साथ 3 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया 3 4 5 6 टाइम हो गया। अब आपको फिर से इंटू इक्वल, अगेन ये वैल्यू 2 बार और 1 बार और कर दो, तो चेक करो आपका सेम आंसर आया, राइट। देखो मेरी स्क्रीन पे तो यही है और आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा। तो बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम, तो अगर बड़ी पावर हो जाए तो क्लियर है कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये विद एग्जांपल आप अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में नोट कर लीजिए। ओके, अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रफ में ट्राई कीजिए, लिखिए मैंने आपको दिया 5 की पावर 20, कीजिए सॉल्व, कैसे करोगे 1 मेथड 5 की पावर 20,
तो 5 इंटू इक्वल 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 18 टाइम, बट बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये मेथड, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर, कोई भी फैक्टर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 के अच्छे से फैक्टर देखो क्या बन रहे हैं 5 और 4। देखो फैक्टर तो 10 और 2 भी बनेंगे, लेकिन 10 और 2 से हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 4, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि फैक्टर आसपास हो ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन लेंदी ना हो, ठीक है। चलिए यहां तक बताइए बात समझ में आई क्या? अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि इसको मैं क्या लिखूं, कैल्सी ट्रिक, कैल्सी पे इसको कैसे सॉल्व करूं। 5 की पावर 5 इंटू 4 है, आप इसको 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो 5 ये है 5 की पावर 5 और इसकी पावर 4, राइट। तो 5 की पावर 5 बताइए 5 इंटू इक्वल कितने टाइम हो गया 2 टाइम्स, अपने को कितने टाइम चाहिए 5 टाइम, तो इक्वल 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 डन 5 टाइम। ओके नाउ ये वैल्यू अगेन 4 टाइम, तो इनटू इक्वल, तो बताओ यहां तक हमारा कितना हो गया 2 टाइम्स, देन इक्वल इक्वल। तो एक बार इसको कैल्सी पे और करते हैं, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट जब आप डायरेक्ट कैल्सी पे करते हो ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कीजिए मेरे साथ साथ 5 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, इक्वल 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 5 स्टेप हो गया, देन इनटू इक्वल 2 स्टेप इक्वल इक्वल, डन। क्लियर? एरर आ गया क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होगी ना, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके लिए भी बात करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू हो जाती है, आपका कैल्सी से बाहर चली जाती है अगर आपकी डिजिट्स, तो कोई बात नहीं, उसके लिए अपन का एक और कॉन्सेप्ट है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम में, ठीक है। एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया 2 की पावर 14, 2 की पावर 18 ले लेते हैं, या 20, 2 की पावर 20 लेके देखते हैं, ठीक है। तो कीजिए 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 5 इंटू 4, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 5 और इसकी पावर 4। तो बताइए कैल्सी पे कैसे करेंगे 2 इंटू इक्वल 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 इक्वल, देन इंटू इक्वल एंड इक्वल इक्वल। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या आया 2 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, इक्वल 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 5 स्टेप हो गया, देन इनटू इक्वल 2 स्टेप इक्वल इक्वल, डन। तो देखिए कितनी वैल्यू आई 104857 तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एक बार 2 इंटू इक्वल अगर अपन डायरेक्ट करते तो करके देखें, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 इंटू इक्वल 2 स्टेप हो गया, सेम आंसर आ रहा है, डन। तो देखिए प्रैक्टिकली करने में टाइम नहीं लगेगा, ये देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये लिखना जरूरी है। हाँ जी, यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत, क्लियर हुआ सभी को? ओके, पावर बताइए, सॉल्व करना आया कैल्सी पे, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसमें हम कॉम्प्लिकेशन डाल दें, कॉम्प्लिकेशन कैसे, अगर मैं आपको लिख दूं 2 की पावर -12 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल जाना चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट नोटबुक में कि अगर नेगेटिव पावर हो तो कैसे करें, ठीक है। तो एक बार एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप वेरीफाई कर सको। 2 की पावर -4 लिखिए। अब छोटे एग्जांपल पे तो आप कहोगे तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव पावर डिवाइड में जाके पॉजिटिव, तो 1/2 की पावर 4, ठीक है। अब बताओ इसको कैल्सी पे कैसे करोगे। आपने क्या किया 2 की पावर 4 को सॉल्व करना है, तो इसके 2 तरीके हैं, देखिए कैसे। 2 की पावर -4 करना है, ठीक है। नेगेटिव पावर हो तो आपको क्या लिखना है कैल्सी पे, देखिए कैल्सी ट्रिक 2 डिवाइड इक्वल, ठीक है। नेगेटिव साइन हो, देखो यहां पे पावर कैसी है नेगेटिव पावर, नेगेटिव
पावर। तो नेगेटिव पावर हो तो क्या करना है, डिवाइड इक्वल। और यहां भी लिख लीजिए, अगर हमारी पॉजिटिव पावर हो, पॉजिटिव पावर तो करना है इनटू इक्वल। ठीक है, अच्छा एक स्टेप और नोट कीजिए, इनटू इक्वल ये ऑलरेडी आपका 2 स्टेप्स डन हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन जब हम करते हैं नेगेटिव पावर में डिवाइड इक्वल तो ये आपका 1 स्टेप ही होता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। हाँ जी, यहां तक समझ आया। अब ये आपका 2 डिवाइड इक्वल, बताइए कितने स्टेप हो गया, 1 स्टेप। आपको कितनी पावर चाहिए, 4 पावर चाहिए, राइट। तो 4 पावर चाहिए तो कितनी बार और करें, 3 टाइम। तो इक्वल इक्वल इक्वल। तो चेक करते हैं एक बार कैलसी पे। हमने लिखा 2 डिवाइड इक्वल, कितने स्टेप हुआ, 1 स्टेप। अपने को कितनी पावर चाहिए, 4 पावर। तो इक्वल इक्वल इक्वल। तो देखिए क्या आपको ये नजर आ रहा है, 0.0625। तो ये हो गया अपना आंसर। समझ आ रही है बात, क्लियर सभी को, ओके। हाँ जी, तो नेगेटिव पावर नोट कीजिए, 2 की पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 डिवाइड इक्वल। ठीक है, 2 डिवाइड इक्वल, लेकिन ये यहां तक 1 स्टेप हुआ है, देन 4 पावर चाहिए तो इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, ओके। ये तो था हमारा मेथड 1। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए मेथड 2। सेकेंड मेथड कि हम इसको कैलसी पे कैसे कर सकते हैं, चेक कीजिए। पहले आप क्या करो, इस नेगेटिव पावर को डिवाइड में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब आप 2 की पावर 4 को सॉल्व कर लो। अब 2 की पावर 4 कैसे सॉल्व होती है, 2 इंटू इक्वल, ऐसी सॉल्व होती है ना। 2 इंटू इक्वल, कितने स्टेप हो गया, 2 स्टेप्स हो चुका। अपने को कितनी पावर चाहिए, 4 पावर। तो इक्वल इक्वल, तो डिवाइड वाली सारी वैल्यू सॉल्व हो गई। लेकिन ये वैल्यू तो डिवाइड में है ना, तो आप क्या लिख दोगे इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपको लिखना है डिवाइड इक्वल। ठीक है, तो देखिए फिर से चेक करते हैं। हमने किया 2 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, इक्वल इक्वल, डन। देन डिवाइड इक्वल, तो चेक कीजिए सेम आंसर आया 0.0625। तो ये हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो बताइए बात समझ में आई। तो दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। डिवाइड में अगर पॉजिटिव टर्म दे रखी है तो डिवाइड वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो। अब ये वैल्यू तो डिवाइड में है ना, तो डिवाइड इक्वल कर दो, ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ जी डन। सॉल्व करके दिखाइए फिर एक क्वेश्चन, बात समझ में आई तो। अब ये कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखना है ये दोनों मेथड और एक ये छोटा सा एग्जांपल। अब रफ नोटबुक में सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी करो सॉल्व। मैंने आपको दिया 3 की पावर -7। हाँ जी कैलसी पे बताइए कैसे सॉल्व करें। माइनस साइन है तो क्या करना है, डिवाइड इक्वल कीजिए। 3 डिवाइड इक्वल, कितने स्टेप हुआ, 1 स्टेप, राइट। करो सॉल्व। 3 डिवाइड इक्वल 1 स्टेप हो गया, ठीक है। कितने स्टेप चाहिए अपने को, 7 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 डन। तो देखिए कुछ ऐसा आंसर नजर आ रहा है, इक्वल 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 इक्वल। 5 टाइम और करेंगे ना तो ये वैल्यू आ रही है 0.004572473 ठीक है। अच्छा इतने स्टेप तक लिखने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया था, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको 3 स्टेप 4 स्टेप तक ही इसको सही करके लिखना है, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ये तो बात की बात है, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत समझ आई। चलिए ओके, अब सॉल्व करो एक क्वेश्चन। मान लिया कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके फैक्टर भी कुछ अजीब से बन रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 3 की पावर 14, राइट। अब 3 की पावर 14 आपको पता है इसके अगर मैं फैक्टर करती हूं
या 3 की पावर 13 ले लेते हैं एक बार, 3 की पावर 13 ले लिया। अब इसके तो फैक्टर नहीं बन रहे, कैलकुलेशन भी लेंथी लग रही है, तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। देखो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 12 इंटू 3, लिख सकते हैं ना। तो 3 की पावर 12 को तो सॉल्व करना आसान है ना, बताइए कैसे। 3 की पावर 12, तो 3 की पावर 4 इंटू 3, राइट, और साथ में क्या है 3। तो देखिए कैसे करना है आपको, 3 इंटू इक्वल, कितने स्टेप हो गया, 2 स्टेप, 2 बार और कर देंगे 4 स्टेप हो गया, देन इंटू इक्वल इक्वल, ठीक है। अब जो वैल्यू आई उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ठीक है। तो एक चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हम डायरेक्ट करते हैं कि 3 की पावर 13 अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 3 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, डन। तो ये अपना आंसर आ रहा है 1594323, ठीक है। अब इससे चेक करते हैं कि अगर हम कैलसी पे इस तरीके से करते हैं तो देखिए अपना क्या आता है। हमने किया 3 इंटू इक्वल, डन, इक्वल इक्वल 4 टाइम हो गया, इंटू इक्वल इक्वल, डन, इंटू 3। तो देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि अगर प्राइम वैल्यू आ रही है, फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो उसके नियरेस्ट जो वैल्यू आपको पता है कि उसके फैक्टर बन सकते हैं, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां तक बताइए कोई भी दिक्कत, ओके। अब तुम कहोगे कि ये तो ठीक है, आप पूरी पूरी वैल्यू ले रहे हो, लेकिन अगर क्या वैल्यू पॉइंटों में हो तो भी ऐसा हो सकता है क्या। चलिए देखते हैं पॉइंटों में वैल्यू हो, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपको दे रखा है 2.8 इसकी पावर 12, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करिए सॉल्व, लिखिए 2.8 इसकी पावर 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4, दोनों स्टेप्स एक बार करके देखते हैं। हाँ जी, पहले हम करते हैं 2.8 इंटू इक्वल, ये हो गया हमारा 2 स्टेप्स, देन इक्वल इक्वल, देन इंटू इक्वल इक्वल, क्योंकि इंटू इक्वल करने से कितना हुआ, अगेन 2 स्टेप्स, और अपने को कितने चाहिए 3 स्टेप, डन। हाँ जी, और एक बार इससे करके देखिए, हमें लिखना है 2.8 इंटू इक्वल इक्वल, इंटू इक्वल करते कितने स्टेप हुआ, 2 स्टेप, अपने को पहले कितने स्टेप चाहिए 3 स्टेप, एंड देन ये वैल्यू आने के बाद इंटू इक्वल, ये अगेन कितना हो गया 2 स्टेप्स, अपने को कितने चाहिए 4 स्टेप। चलिए चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 2.8 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, इक्वल इक्वल, डन, देन इंटू इक्वल इक्वल, तो ये वैल्यू आ रही है 23218.265089, और इधर भी चेक कर लेते हैं, इधर 2.8 इंटू इक्वल इक्वल इंटू इक्वल इक्वल इक्वल, तो अगेन हमारी वैल्यू आ रही है 23218.265089, डन। समझ आया सभी को, यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हाँ जी, कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे नोट कीजिए। अब ये तो बात थी सिंपल सिंपल, अगर पावर आ जाती है, लेकिन पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 8 की पावर 1/3, राइट। तो एक तरीका तो था, याद है आपको, प्राइम फैक्टर किए, 8 को क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 के पेयर बाहर आ जाएंगे, राइट। लेकिन सारी वैल्यू के तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं 16, और 16 की पावर हमें फाइंड आउट करनी है 1/3, राइट, या फिर 16 की पावर हमें फाइंड आउट करनी है 1/5, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट कीजिए, nth पावर अगर आ जाती है आपकी, nth रूट,
तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप वेरीफाई कर सको 8 की पावर 1/3, इस पे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√8, ठीक है, और वहां मैं लिख देती हूं a की पावर 1/n या फिर n√a। तो देखिए nth रूट हम कैलसी पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, इसके स्टेप्स नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी काम आएगा कॉन्सेप्ट, प्लस पूरी बुक में बहुत जगह यूज होंगी ये ट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अभी कर लेना, स्टार्टिंग में इसीलिए बता रही हूँ ताकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये nth रूट कैसे, और अभी अभी नहीं, इंटर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछो, बल्कि आप उस टाइम किसी को बताओ, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ जी, n√a देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप्स नोट कीजिए। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप्स है टाइप ए। सबसे पहले यहां जो भी वैल्यू है वो टाइप कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, अंडररूट बटन 12 टाइम। अंडररूट बटन आपको जो इसमें नजर आ रहा है उसको 12 टाइम प्रेस कीजिए। स्टेप नंबर 3, -1 डिवाइड बाय n, जो भी रूट फाइंड आउट करना है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाय n +1 इक्वल, देन इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल, ये नहीं केवल इक्वल इक्वल दबाते जाओ, इंटू इक्वल 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कीजिए। अब तुम्हें लगेगा कि ये तो हम छोड़ ही आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपने को जरूरत पड़ेगी और ये ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। तो अप्लाई करने में इतनी बड़ी नहीं है, इसको मैं ऐसा भी लिख देती हूँ, थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। पहले टाइप किया a, अंडररूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय n +1 इक्वल, देन इंटू इक्वल 12 टाइम्स, ठीक है। तो देखने में छोटी हो गई। हाँ जी, कीजिए सॉल्व। अब इस पे वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा, यहां से जो आंसर आएगा ना, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एरर, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं। 8 की पावर 1/3, तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हमने टाइप किया 8, किया सभी ने टाइप, ओके। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, अंडररूट बटन 12 टाइम। तो देखो अंडररूट बटन नजर आ रहा है, इसको 12 टाइम प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। -1 डिवाइड बाय, अब देखो यहां कौन सा रूट फाइंड आउट करना है, 1/3 रूट, तो हमें क्या लिखना है, डिवाइड बाय 3, डन, देन +1, देन इक्वल। यहां तक हो गया। फिर से चेक कर लीजिए जिसने नहीं किया। सबसे पहले लिखना है 8, अंडररूट बटन 12 टाइम, -1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि थर्ड रूट है ना, डिवाइड बाय 3 +1 इक्वल, ठीक है। जब इतना हो जाए, इंटू इक्वल 12 टाइम, तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू आ गई 2.000235 एंड सो ऑन। तो देखो 2.000 समथिंग, तो देखो अप्रोक्सीमेट 2 आ गई ना, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एरर के साथ आएगी, ठीक है। तो बताइए nth रूट कैलकुलेट करना आया। फिर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप 8, क्योंकि यहाँ 1/3 रूट फाइंड आउट करना है 8 का, तो 8 टाइप किया, अंडररूट बटन 12 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाय 3 +1 इक्वल, ठीक है, देन इंटू इक्वल 12 टाइम, ठीक है। आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी तो बहुत कम टाइम लगेगा। डन, क्लियर, ओके।
हाँ जी, हार्डली 3 से 4 सेकंड लगते हैं टोटल प्रोसीजर में, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको, कैलकुलेटर जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही रखना, क्योंकि आपका एग्जाम में साथ वही कैलकुलेटर देने वाला है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, यस। अब इतना काम तो आपको लिखना है फेयर, जो आपकी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक है। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो रफ में प्रैक्टिस कीजिए, या रफ में भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम्पल इसी के साथ 2-3 लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ऐसी वैल्यू लो जिसका आपको क्यूब रूट या 1/4 पावर पता हो या 1/5 पावर पता हो। जैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं 32 की पावर 1/5। अब 32 2 की पावर 5 होता है, आंसर आना चाहिए 2। वेरीफाई कर लेते हैं। तो बताइए कैलसी पे हम क्या करें? 32, सबसे पहले टाइप कीजिए 32 अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल। यहां तक बात समझ में आई? देन इनटू इक्वल 12 टाइम्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 32 अंडर रूट बटन 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल, देन डन, आ गया 2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 2.0004692207। तो देखिए अप्रोक्सीमेट 2। क्लियर? ओके, हाँ जी, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो nth रूट क्लियर है, कैसे फाइंड आउट करना है? हाँ जी, अगर पावर 1/4 हो, 1/8 हो, 1/16 हो, तो वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, राइट? ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी पावर पॉइंटों में आ जाती है, ठीक है, एक बार एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया 8 की पावर 2/3, 8 की पावर, या कोई और वैल्यू ले लेते हैं जिसका हमें वैल्यू, हाँ इसका भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 8 की पावर 2/3, राइट? हाँ जी, 8 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब इंटू 2/3। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूं ताकि आप साथ के साथ वेरीफाई भी कर सको। ठीक है, क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होंगे, आपको ऐसी पावर्स भी फाइंड आउट करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो उसमें पॉइंटों में भी वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, वैल्यू कैसी भी आ सकती है। ठीक है, इजी एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अभी वेरीफाई कर सको। तो 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये वैल्यू कैंसिल, तो आपका आंसर आना चाहिए 2² = 4, राइट? अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? 2 तरीके इसको करने के। पहले हम देख लेते हैं मेथड 1। हाँ जी, मेथड 1 देखिए, 8 की पावर 2/3 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं 8² की पावर 1/3, राइट? तो 8² कितना? 64, तो 64 की पावर कितना? 1/3। अब बताओ 1/3 पावर तो हमें कैलकुलेट करना आ गया, तो बताइए कैलसी पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टेप मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाना, क्योंकि जो फॉर्मूले है, कैलकुलेटर ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, वो हम बार बार बोलेंगे तो वो हमें एग्जाम में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार क्लास में बुलवाऊंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो आप लोग भी साथ के साथ उसको रिवाइज करना। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे तो आता ही है, तो मैं क्लास में क्यों बोल रही हूँ बार बार? ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलना। चलिए देखो 64 इसकी पावर 1/3, मैं तो पता नहीं कितनी बार क्लास में बोल चुकी, 11 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, 22 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, तो 22 अटेम्प्ट में वो 21 बार तो ऑलरेडी हो चुका, और फिर क्लास में कितनी बार बोला है उसका भी पता नहीं, राइट? तो आपको ऐसा करना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं, तो मेरा साथ देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 64 की पावर 1/3, राइट? तो बताइए कैलसी पे कैसे करें? टाइप 64 अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इक्वल, देन इनटू इक्वल 12 टाइम्स इन सीक्वेंस, राइट? हाँ जी, फिर से बोलिए, जो भी वैल्यू है वो टाइप किया,
√ 12 टाइम -1 डिवाइड बाय यहां जो वैल्यू है, तो यहां 3 बोल दूं मैं, +1 इक्वल, देन इनटू इक्वल 12 टाइम। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने लिखा 64 √ 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 3 +1 इक्वल, देन इनटू इक्वल 12 टाइम। हाँ जी, तो देखिए ये अपने पास आंसर आ रहा है 4.001877। तो आ गया अप्रोक्सीमेट आंसर, राइट। तो बताइए ये मेथड सबको क्लियर हुआ कि अगर हमारी ऐसे बीच की वैल्यू आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। अब देखिए इसका एक और तरीका है, पर वहां से आंसर थोड़ा सा और उसमें गड़बड़ आएगी, क्योंकि हम 2/3 ये वाली वैल्यू आपकी सोल्व करके देखो, 2 डिवाइड बाय 3 कितना आया 0.666666 एंड सो ऑन आ रहा है। अगर डायरेक्ट वैल्यू होती 0.6 होता तो ज्यादा करेक्ट आंसर आता, तो इसलिए इसमें आंसर में एरर आने के ज्यादा चांस है, पर अपन ट्राई तो कर ही सकते हैं। लिखिए मेथड 2, अभी केवल मेथड बताने के लिए वेरीफाई हो जाए। लिखिए 8 की पावर, इसको क्या मैं 0.667 लिख सकती हूं, या फिर जो भी वैल्यू है 0.67 भी लिख सकती हूँ, वो डिपेंड करता है जितने स्टेप अपन लिखेंगे उतना एरर आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, कि अगर वैल्यू पॉइंटों में आ जाए तो कैसे करोगे। स्टेप नोट कीजिए, अगर वैल्यू पॉइंट में है, स्टेप 1 टाइप ए, जो भी वैल्यू है उसको टाइप कीजिए। स्टेप 2 √ 12 टाइम्स, √12 टाइम्स -1, तो यहां तक तो आपके स्टेप सेम है। टाइप ए √12 टाइम्स -1। हाँ जी, वहां क्या करते थे, डिवाइड बाय जो भी वैल्यू थी, यहां क्या करेंगे इनटू ये जो भी वैल्यू है, इनटू फिर जो भी पावर है आपकी। ठीक है, इनटू जो भी पावर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है +1 इक्वल, एंड देन सेम इनटू इक्वल 12 टाइम इन सीक्वेंस। ठीक है, हाँ जी। स्टेप नोट कीजिए कि अगर पावर आपकी पॉइंट्स में है तो क्या करना है, और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, जो भी वैल्यू है वो टाइप की, √12 टाइम्स -1 इनटू यहां जो भी पावर है +1 इक्वल, देन इनटू इक्वल 12 टाइम्स। तो चलिए एक बार इस पे और वेरीफाई कर लेते हैं हम। यस, हमने लिखा 8, राइट। अब √12 टाइम, इसमें एरर आ सकता है क्योंकि बता दिया ना मैंने 0.667 लिया। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट होता 0.6 तो ओके था, तो हमारा आंसर में एरर कम आता। अब √12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इनटू 0.667 +1 इक्वल, नाउ इनटू इक्वल, तो देखिए यहां से अपना आंसर आ रहा है, यहां से अपना आंसर आ रहा है 4.003242। तो देखिए अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। क्लियर है? तो बताइए बात समझ में आई कि अगर अपनी वैल्यू पॉइंट में दे रखी है, ठीक है, अब तुम कहोगे कि हम सीधा उसी से कर लेते, फिर जैसे 2/3 है तो दो फॉर्मूले याद करने की तो क्या जरूरत है। देखिए क्यों इसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 5 की पावर 1.2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब 5 की पावर 1.2 आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 12/10 ऐसे ही लिखोगे। फिर इसको सॉल्व भी कर दोगे तो लिख दिया 5 की पावर 6 और इसकी पावर 1/5।
राइट। तो 5 की पावर 6, तो पहले तो आप इसको सोल्व करोगे 5 की पावर 6 को, तो 5 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गए, तो ये वैल्यू आ गई 15625 एंड देन इसकी पावर 1/5। कुछ ऐसे ही सोल्व करोगे ना, राइट। अब ऐसा करने की बजाय आप क्या करो, देखो यहां पावर है 1/1.2, तो कैलसी पे देखिए डायरेक्ट क्या करोगे, आपने टाइप किया 5, बताओ याद हो गया ना, 5 लिखा, अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1, अब पावर पॉइंट में है तो इंटू 1.2 प्लस 1 इक्वल, ठीक है, देन इंटू इक्वल 12 टाइम्स इन सीक्वेंस, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, 5 लिखा, अंडर रूट बटन 12 टाइम -1 इंटू 1.2 प्लस 1 इक्वल, देन तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एक बार फिर से गलत बटन दब गया, 5 -1 इंटू 1.2 प्लस 1 इक्वल, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 6.8981244 समथिंग, ठीक है, डन। अच्छा, एक और मेथड से इसको वेरीफाई करते, देखो आपको हर तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड लिखिए, मेथड थर्ड, मतलब कुछ ही क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे यहां पर बात थी 5 की पावर 6 और इसकी पावर 1/5, तो हम क्या कर सकते हैं, जो 5 की पावर 6 है इसको 5 की पावर 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, राइट, और इसकी पावर है 1/5, ठीक है, पावर दोनों पे अलग अलग अप्लाई की, तो पहली वैल्यू तो हो गई 5 और दूसरी वैल्यू है 5 की पावर 1/5, तो हम ऐसे छोटा कर सकते हैं वैल्यू को। अब 5 की पावर 1/5 बताइए सॉल्व करना आता है ना, तो कैलसी पे आप 5 की पावर 1/5 को सॉल्व कीजिए, तो बताओ क्या लिखें, 5 अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल, देन इंटू इक्वल 12 टाइम्स, तो जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल, तो देखिए यहां से अपना आंसर आ रहा है, यहां से अपना आंसर आ रहा है 6.8989, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, डन। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पॉइंटों में हो तो भी कर सकते हो, nth रूट फाइंड आउट करना है तो भी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है सभी को, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, डन। चलिए तो सॉल्व कीजिए एक क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन नोट कीजिए, 3.4 की पावर -5, हाँ जी करो फटाफट सॉल्व और बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है।
हाँ जी, हुआ सभी का? आंसर चेक कर लेना एक बार, हम इसको दोनों मेथड से करेंगे। 3.4 इसकी पावर -5, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/3.4 की पावर 5। तो हम दोनों मेथड से करेंगे। फर्स्ट 3.4 की पावर -5 एंड 1/3.4 की पावर 5। ठीक है, हाँ जी। कैलसी पे बताइए कौन कौन से स्टेप किए आपने? सबसे पहले 3.4 नेगेटिव पावर है तो डिवाइड इक्वल करने से कितने स्टेप हुआ? 1 स्टेप। देन 5 स्टेप चाहिए, इक्वल 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 इक्वल। डन। ओके, इधर देखते हैं कैलसी ट्रिक। इधर हमने क्या किया? 3.4 इंटू इक्वल करने से कितने स्टेप हुआ? 2 स्टेप्स। देन इक्वल 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 5 स्टेप हो गया। देन इसके बाद हमें करना है डिवाइड इक्वल, तो ये वैल्यू हमारी डिवाइड में हो गई। तो चेक कर लेते हैं एक बार दोनों स्टेप से। हमने लिखा 3.4 डिवाइड इक्वल, एक स्टेप हो गया। 1 2 3 4 4 टाइम और। तो इसको कैसे काउंट करना है देखो। सबसे पहले लिखा 3.4 डिवाइड इक्वल, एक बार हो गया। 1 टाइम 2 3 4 5, ऐसे डायरेक्ट माइंड में काउंट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0.0022009 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब इधर चेक करते हैं। हमने लिखा 3.4 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया। 3 4 5 डिवाइड इक्वल, तो यहां से अपना आंसर आ रहा है 0.0022009। तो सेम आंसर आ गया। डन सभी का? ओके, सभी का आंसर देखना, चेक कर लो, यही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। 1.4 की पावर -15 कीजिए सॉल्व। 1.4 की पावर -15, तो दोनों मेथड से चाहिए मुझे। फर्स्ट मेथड 1.4 की पावर -15 एंड 1.4 की पावर 15, और ये वैल्यू हो डिवाइड में। ठीक है, चलिए अब यहां तो 15 पावर हो गई, राइट। तो अब कैसे करें इसको? देखो पहले इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। 1/1.4 इसकी पावर कितनी है? 5 इंटू 3, राइट। 3 इंटू 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना आया। कैलसी पे क्या करोगे? कैलसी ट्रिक। हमने लिखा 1.4 इंटू इक्वल, कितने स्टेप हुआ? 2 स्टेप। ये हमारा हो गया 2 स्टेप्स। देन इक्वल 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 5 स्टेप हो गया। अगेन इनटू इक्वल, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? अगेन 2 स्टेप। हमें कितने स्टेप चाहिए? 3 स्टेप, तो एक बार और इक्वल, यहां तक हो गया। अब ये वैल्यू हमें डिवाइड में चाहिए ना, तो क्या कर देंगे? डिवाइड इक्वल। तो पहले इस मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, सबसे पहले हमने लिखा 1.4 डन इनटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया। 5 स्टेप इनटू इक्वल 3 स्टेप एंड देन इक्वल। अब ये वैल्यू हमें डिवाइड में चाहिए, तो डिवाइड इक्वल। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.0642805। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है आंसर। डन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप आप कैसे करोगे? ये वाला जो मेथड है इसमें आप कैसे करोगे? यहां तक बात समझ में आ गई। इस वाले मेथड में देखो, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1.4 इसकी पावर -5, राइट, और साथ में 3 पावर है ना, यही बनेगा ना, तभी तो -15 पावर होगी ना। तो यहां तक बताइए बात समझ में आई क्या? ओके, अब देखो 1.4 इसकी पावर नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव वाली चीज लगेगी, लेकिन उसके बाद तो पॉजिटिव पावर है,
राइट। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो देखिए कैल्सी पे कैसे करना है, कैल्सी ट्रिक ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये अभी तो आप लिख लिख के कर रहे हो, बाद में डायरेक्टली करोगे, ऐसे लिख लिख के नहीं देखना है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे आपका ये वाला एग्जाम्पल भी कॉन्सेप्ट नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको मुझसे ना पूछना पड़े, ठीक है। ओके गुड। तो हमने लिखा 1.4। अब नेगेटिव पावर के लिए डिवाइड इक्वल, डिवाइड इक्वल होने पे कितने स्टेप हुआ, ओनली 1 स्टेप। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 स्टेप। डन। यहां तक हमें कितने स्टेप चाहिए, 5। तो इक्वल 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 4 टाइम और हो गया। ओके अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ गई, इसकी पावर तो हमें 3 चाहिए ना, और 3 कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए इनटू इक्वल, तो इनटू इक्वल करते कितने स्टेप हुआ, 2 स्टेप्स एंड देन इक्वल। क्लियर। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 1.4, राइट, डिवाइड इक्वल 1 स्टेप हो गया, 2 3 4 5 डन। नाउ इनटू इक्वल इक्वल, तो देखिए यहां से हमारा आंसर आ रहा है 0.0642805 323। तो देखिए बिल्कुल सेम आंसर आया, कोई चेंज नहीं है। तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी हमें ठीक लगे। तो ये दोनों मेथड नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी कीजिए सॉल्व। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट है, अगर मान लिया क्वेश्चन आता है 1.75 इसकी पावर 15/4, ठीक है। अब देखो एक तरीका है आपके पास कि 1.75 इसकी पावर कर दे 15 एंड देन उसकी पावर 1/4, और 1/4 पावर तो हमें इजीली सॉल्व करनी आती है, 2 बार अंडर रूट का बटन दबा दें, राइट। ओके तो एक तरीका तो है ये कि 1.75 इसकी पावर 15 फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कीजिए सॉल्व। 1.75 अब इसकी पावर 15 है, 15 को 5 into 3 भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1.75 इसकी पावर 5 और इसकी पावर 3, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्सी पे देखिए कैसे करना है, 1.75 इंटू इक्वल 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 इक्वल, यहां तक हो गया था हमारा 2 स्टेप्स, देखिए सबका आ गया क्या, देन इनटू इक्वल इक्वल हो गया यहां तक। अब ये जो वैल्यू आई है 2 बार हम क्या दबा दें, अंडर रूट। तो चेक करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आती है। हमने लिखा 1.75 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 इंटू इक्वल इक्वल डन। नाउ अंडर रूट अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 8.154126 डन। हो गया सभी का। ओके तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये हमारा हो गया मेथड 1। हाँ जी नेक्स्ट देखिए मेथड 2। 1.75 इसकी पावर है 15/4। तो बताओ मुझे 15/4, 15 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ, 3.75, राइट। अब पॉइंट में पावर है तो हम बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैल्सी पे, याद है क्या, मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले जो भी वैल्यू है वो टाइप कीजिए, देन अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1, अब क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू है तो इंटू 3.75 + 1 इक्वल इंटू इक्वल 12 टाइम,
ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस के लिए इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बार बार आप मुझे क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत जगह ये काम आएगा, प्लस स्टैट में बहुत जगह काम आएगा, मैथ्स में भी 3-4 चैप्टर्स में यूज होगा, प्लस इंटर में भी यूज होगा। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको बार बार डिस्टरबेंस ना हो और उस टाइम आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए करते हैं, और प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा। ठीक है, तो बार बार आपको दिक्कत ना हो, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है, तो हम इसकी आज ही प्रैक्टिस करके छोड़ेंगे। तो 1.75 डन। देन अंडर रूट बटन 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 3.75 प्लस 1 इक्वल। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहां से अपना आंसर आया 8.15119777। तो देखिए अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। डन, ओके। तो आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, और हमें कभी किसी सिचुएशन में कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, किसी सिचुएशन में कोई मेथड तो सारे आने चाहिए, कैसे भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। डन, ओके। हाँ जी, अच्छा, किसी को जरूरत हो तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिख सकता है, और किसी को समझ आ गया तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा और ये आप रफ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ओके। हाँ जी, आगे देखिए, करो सॉल्व। 1.2 की पावर 7/5 कीजिए सॉल्व। हाँ जी, हो गया सभी का। चलिए चेक करते हैं। 1.2 इसकी पावर 7 and 1/5, एक हम करेंगे इस मेथड से। 1.2 इसकी पावर 7/5 चेक करते हैं। 7 डिवाइड बाय 5 कितनी वैल्यू आई? 1.4। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। तो देखिए कैलसी पे आपको क्या करना है, कैलसी ट्रिक। हाँ जी, 1.2 इंटू इक्वल करने से 2 स्टेप्स, क्योंकि यहां देखो पॉजिटिव पावर है ना, पॉजिटिव पावर है, इनटू इक्वल। नाउ 7 पावर करने के लिए 3 4 5 6 7। डन यहां तक, ओके। अब देखो यहां तक तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? इसकी पावर 1/5। अब बताओ क्या करेंगे? 1/5 पावर कैलकुलेट करने के लिए बताइए क्या करें? 1/5 पावर के लिए ये जो भी वैल्यू है वो टाइप, ये तो लिखी हुई है, अंडर रूट बटन याद है क्या? 12 टाइम -1 डिवाइड बाय, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? 5 + 1 इक्वल, नाउ इनटू इक्वल 12 टाइम्स। कीजिए सॉल्व। यहां आपको एक पॉइंट बताना है, इसीलिए मैं ये लिख रही हूं।
हाँ जी, एक बार देखो यहां से आपकी कितनी वैल्यू आई, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आपने लिखा 1.2 राइट, इनटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 6 7 डन। तो यहां देखो आपकी वैल्यू आई है इस स्टेप तक 3.58318008। ओके, अब आप अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहां पर बताया, डायरेक्ट आपने अप्लाई कर दिया 1/5 पावर, देखो गड़बड़ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया, अगेन अंडर बटन 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल। अब तो देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई 1.290825 एंड सो, है ना, क्लियर। ओके, अब देखो इससे सॉल्व करके देखो, यहां से आपका क्या आएगा, कैलसीट्रिक, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, 1.2 टाइप किया, 1/4 पावर चाहिए, तो याद है क्या, अंडर रूट बटन कितनी बार, अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डायरेक्ट है तो इंटू 1.4 प्लस 1 इक्वल, नाउ इंटू इक्वल 12 टाइम्स। चलिए यहां से चेक करते कितना आता है, तो 1.2 अंडर रूट बटन 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 1.4 प्लस 1 इक्वल, तो यहां से आपका आंसर आ रहा है 1.290781 एंड सो ऑन। तो यहां से भी सेम आंसर आया। अच्छा, अब इसको एक और मेथड से मुझे करके बताओ, 1.2 इसकी पावर पहले हम 1/5 फाइंड आउट कर दे एंड देन 7 पावर, ठीक है। चलिए ये और चेक करते हैं, यहां लिख लेते हैं इसको, हाँ जी। नेक्स्ट मेथड थर्ड, 1.2 इसकी 1/5 पावर एंड देन 7 पावर। चलिए इसको और देखते हैं कैलसी पे कैसे करना है। कैलसी पे हमने किया 1/5 पावर फाइंड आउट करने के लिए मेरे साथ साथ बताते जाइए, 1.2 अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल इंटू इक्वल 12 टाइम्स, राइट। एंड 7 पावर करने के लिए यहां जो वैल्यू आ गई इंटू इक्वल, ये हो गया 2 टाइम्स एंड देन इक्वल 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 इक्वल, ठीक है। चलिए इस पे और चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 1.2 अंडर रूट बटन 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल, नाउ देन इंटू इक्वल, तो यहां से आपका आंसर आ गया 1.290781 डन। तो यानी कि आप कोई भी मेथड लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आंसर तो हमारा अप्रोक्सीमेट सेम आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको एक और तरीके से देखो कैसे करेंगे। अगर आपकी वैल्यू ऐसे आ जाती है, जैसे आपने लिख रखा है 1.2 इसकी पावर थी 7/5, तो एक और देखिए कि इसको उसमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन पावर है तो देखिए कैसे करना है। लिखिए 1.2 अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1, यहां तक के स्टेप सेम रहेंगे। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई में क्या है 7, डिवाइड में क्या है 5, तो आप करोगे मल्टीप्लाई में 7, डिवाइड में क्या है 5 प्लस 1 इक्वल, नाउ इनटू इक्वल 12 टाइम्स, ठीक है।
तो इसमें और चेक करते हैं, देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमने लिखा 1.2, नाउ अंडर रूट बटन 12 टाइम, 2 टाइम हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इक्वल, तो ये वैल्यू हमारा आंसर दे रही है 1.290781 है ना। तो बात समझ में आ रही है, हम चारों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी मेथड, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग मेथड अप्लाई होगा, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, फ्रैक्शन पावर है तो ऐसे कर दो, डायरेक्ट पॉइंटों में दे रखा है तो ऐसे कर दो, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसके लिए मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे, जो वैल्यू डिवाइड में है उसके लिए डिवाइड। तो बस इस स्टेप में चेंज आता है, बाकी प्रोसीजर हमारा सेम रहता है कि जो भी वैल्यू है वो टाइप कीजिए, अंडर बटन 12 टाइम -1। बस इस वाली वैल्यू का आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो डिवाइड। देन आगे का प्रोसीजर भी सेम है, +1 इक्वल इंटू इक्वल 12 टाइम। क्लियर? ओके, हाँ जी, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ये चारों मेथड आप अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में नोट कीजिए, लिखिए 1.2, ये वाला एग्जाम्पल जाना चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट नोटबुक में। हाँ जी, लिखिए 1.2 इसकी पावर 7/5। तो हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नोट कीजिए पहले फर्स्ट मेथड, देन सेकेंड, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2, ये हो गया मेथड नंबर 3, एंड दिस वन इज मेथड नंबर 4। हाँ जी।
हाँ जी, हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1.53 इसकी पावर -15/7। हाँ जी, कीजिए सॉल्व। तो देखो यहां नेगेटिव पावर है, डिवाइड में जाके पॉजिटिव, तो 1.53 इसकी पावर 15/7, राइट। तो कीजिए सॉल्व। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 1/1.53 इसकी पावर 15/7, राइट। अब बताओ 15/7 कैसे सॉल्व करोगे? कैलसी पे इसको हम लिख सकते हैं 1/1.53, 15 पावर और उसकी पावर 1/7, ऐसा लिख सकते हैं। 15 को अगेन आप 5 × 3 लिख सकते हैं, तो 1/1.53 5 × 3 एंड इसकी पावर है 1/7। चलिए देखते हैं कैलसी पे कैसे करेंगे। हमने लिखा 1.53, राइट। नाउ इनटू इक्वल करते कितने स्टेप हुआ? 2 स्टेप्स। कितनी बार करना है? 5 टाइम, तो 3 4 5। नाउ अगेन इनटू इक्वल करते कितने स्टेप हुआ? 2 स्टेप्स। हमें कितने स्टेप चाहिए? 3 स्टेप, तो 1 टाइम और इक्वल। यहां तक वैल्यू आ गई। अब देखो अपने को क्या चाहिए? इसका 1/7 रूट चाहिए। तो ये जो भी वैल्यू है हमें अगेन क्या करना है? अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 7 +1 इक्वल। नाउ इनटू इक्वल 12 टाइम्स। लेकिन ये वैल्यू तो हमें डिवाइड में चाहिए ना, डिवाइड में है, इसको सॉल्व करना है, तो एंड में डिवाइड इक्वल। चलिए चेक करते हैं किसके इक्वल आता है। हमने लिखा 1.53 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5। एक बार 1.53 इंटू इक्वल, 2 स्टेप हो गया, 3 4 5 इंटू इक्वल। यहां तक हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसका हमें 1/7 रूट चाहिए, तो अंडर बटन 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 7 +1 इक्वल। टाइम। तो ये वाली वैल्यू हमें क्या चाहिए? डिवाइड में, तो डिवाइड इक्वल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके 0.4017 समथिंग, राइट। ओके, यहां तक बात क्लियर। अब देखो इसको अगर हम ऐसे करना चाहें, यहां जो वैल्यू है 1/1.53 इसकी पावर 15/7, जैसे ये वैल्यू थी, तो 15/7 इसको क्या हम डायरेक्ट कैलसी पे कर सकते हैं क्या? चेक कर लेते हैं। देखिए 1.53 इसका डायरेक्ट 15/7 रूट फाइंड आउट कर दें। चेक करें, 1.53 इंटू इक्वल करेंगे, इसमें नहीं, 15/7 चाहिए, तो अंडर बटन 12 टाइम्स -1। अब इनटू में 15 है, डिवाइड बाय 7 +1 इक्वल। नाउ इनटू इक्वल 12 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें चेक करना आपकी वैल्यू, क्योंकि 15/7 हो गई ना, तो इसमें आपका देखो क्या आ रहा है, चेक कर लो। 1.53 ये वैल्यू है, -1 इंटू 15 डिवाइड बाय 7 +1 इक्वल। नाउ डिवाइड इक्वल। तो यहां से देखो आपका आंसर आ रहा है 0.402027, तो अप्रोक्सीमेट सेम आंसर ही आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो बताइए समझ आ रही है बात?
क्लियर है? तो हम कोई भी मेथड अडॉप्ट करें, सभी मेथड से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको एक ट्रिक क्लियर है। तो मेन आज जो हमने किया कैलसी पे, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, कैलसी पे डायरेक्ट पावर्स कैसे सॉल्व करनी है, तो ये सबको क्लियर। जैसे मान लिया 2/7 पावर है तो 2 इंटू इक्वल देन इक्वल इक्वल इक्वल, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया 2 की पावर -4 है तो 2 डिवाइड इक्वल 1 स्टेप हुआ है देन इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। या फिर 2 इंटू इक्वल 2 स्टेप हो गया, इक्वल इक्वल एंड देन डिवाइड इक्वल, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेन आपके दोनों पॉइंट समझ में आए। उसके बाद nth रूट कैसे कैलकुलेट करना है बताइए, सबको याद हुआ क्या? फटाफट मेरे साथ बोलिए। a अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इक्वल नाउ इनटू इक्वल 12 टाइम्स, ठीक है। क्लियर सभी को? ओके। अगर इसकी पावर आपकी पॉइंट्स में गिवन है तो कैसे करना है, यहां जो भी वैल्यू है वो टाइप कीजिए। अंडर रूट बटन 12 टाइम्स -1, यहां तक का प्रोसीजर सेम रहेगा। फिर मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू आपकी पॉइंट्स में है प्लस 1 इक्वल नाउ इनटू इक्वल 12 टाइम्स इन सीक्वेंस। तो आई होप सबको क्लियर होगा ये कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस एंड मेमोरी रिकवर, इस बटन का भी यूज करना आ गया। ओके, तो अभी जो हमारा मेन काम है इस सब्जेक्ट का वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा। आज किस सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आज हमने क्लास में किए, सारे क्वेश्चन दोबारा आप लोगों को घर जाके करने हैं। तो आज का होमवर्क नोट कीजिए। आज का होमवर्क है ये सारे क्वेश्चन आपको अगेन कैलसी पे ट्राई करने हैं, ठीक है, अगेन सॉल्व करने हैं। तो लिखने का तो कोई काम है ही नहीं, कर लोगे आराम से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और कल से हमारा शुरू होगा टॉपिक जो हमारा सीए फाउंडेशन के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।